नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव न्यूज। हरदा से अमृत कौर जाट की रिपोर्ट। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए भयानक विस्फोट से दहलाया राज्य। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की एक पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को भयानक विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा क्षेत्र दहल गया। धमाके का असर 40 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इसका असर इतना था कि धमाके की आवाज के बाद लोग अपने वाहन छोड़कर भागने लगे। कच्चे मकान गिर गए, सरकारी अस्पताल के कांच चटक गए। आग की लपटों से पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। इस हादसे को लेकर एक स्थानीय व्यक्ति ने आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने कहा कि वह सुबह 11:30 बजे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट की आवाज सुनकर कुछ लोग मदद के लिए फैक्ट्री की ओर भागे, लेकिन 11:40 पर फैक्ट्री में एक बड़ा विस्फोट हुआ और मौके पर चीख पुकार मच गई। जो लोग मदद के लिए गए थे वे लोग भी वापस भागने लगे। इस घटना के बाद व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। बड़े धमाके से घंटाघर बाजार भी दहल गया और व्यापारी अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। बाजार में मौजूद ग्राहक भी अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग गए। फैक्ट्री से उठा धूल का गुबार घंटाघर बाजार तक आ गया और कुछ ही देर में पूरा बाजार खाली हो गया। लोहे के टुकड़े, टीन शेड 500 मीटर दूर उड़कर गिरे। चश्मदीद के मुताबिक ब्लास्ट से फैक्ट्री में पत्थर, लोहे के टुकड़े और टीन शेड 500 मीटर दूर तक उड़कर गिरे और जान बचाकर भाग रहे लोगों को जाकर लगे। उड़कर आए पत्थर किसी के सिर पर लगा, जिससे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं टीन शेड से किसी का हाथ ही कट गया। मौके से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद मकान भी धमाके की जद में आ गए। कच्चे मकान तो जमींदोज हो गए। करीब 1 घंटे तक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होते रहे। 40 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा की धरती तक कांपी। पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की गूंज और कंपन दूर दूर तक महसूस की गई। घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर सिवनी मालवा की धरती तक कांप गई। इतना ही नहीं, बैरागढ़ से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित टिमरनी, 35 किलोमीटर दूर स्थित खिड़कियां और इतनी ही दूर स्थित खातेगांव में विस्फोटों की गूंज से धरती कांप गई। वहीं घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल के कांच चटक गए। इसके साथ ही आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद कैस ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।